ओम शांति। स्वमान। स्वमान में रहने के फायदे। स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक हो जाते हैं। स्वमान में स्थित रहने से सदा निर्माण बन जाते हैं। इससे सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता है। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान बनती और स्वमान के अधिकार रूप में प्राप्त होता है। स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में मान मिलता है। आधा कल्प अपनी राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। स्वमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना ही लेना है। स्वमान में रहने और फरमान पर चलने से जन्म जन्मांतर के लिए मुश्किलातों से छूट जाते हैं। स्वमान की सीट पर सेट रहने से माया सरेंडर हो जाती है। जैसे कोई राजा या बड़ा ऑफिसर जब अपनी सीट पर स्थित होता है तो दूसरे उसे सम्मान देते हैं। सीट पर नहीं तो उसका कोई ऑर्डर नहीं मानता। ऐसे ही हम स्वमान की सीट पर रहते हैं तो सब ऑर्डर पर चलते हैं। स्वमान में रहने से अभिमान का नाम निशान भी समाप्त हो जाता है। इस समय हर आत्मा को स्वमान देते बाप समान बनाना है। इस समय सिवाय एक बाप से लेने के सभी को देना है। आत्माओं को आत्माओं से नहीं लेना है, उन्हें देना है। सिर्फ एक बाप से लेना है। जरा भी किसी से लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। स्वमान में स्थित रहने से अपनी विशेषताएं हर समय स्मृति में रहती हैं। भाग्य की सदा स्मृति रहती है, जिस कारण कोई भी निजी स्वभाव संस्कार मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। कड़े संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। स्वमान सिर्फ यह एक प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व के प्रति स्वयं की शुभ भावना व शुभकामना हो जाती है। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इसी पहेली को हल करने में लगे हुए हो। मैं कौन हूँ? अगर स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो इसका मतलब पहली पहेली हल नहीं की है। मैं कौन हूँ, इस एक शब्द में सारा ज्ञान आ जाता है। इसी एक शब्द में खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है, जो जन्म लेते ही मिली है। इस चाबी को यूज करने से सर्व खजानों से संपन्न बन सकते हैं। जो स्वमान के नशे में रहता है उसके दिल का आवाज होता वाह रे मैं। जैसे
औरों की वाहवाह की जाती है, ऐसे वाह रे मैं, यह स्वमान के शब्द हैं, न कि देह अभिमान के। इसी चाबी को चुराने के लिए माया चारों ओर घूमती है। वह स्वमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर पहले बेहोश बनाती है। इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। समय प्रमाण सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो, तो माया बेहोश नहीं कर सकेगी। स्वमान में रहने वाला सबको मान देने वाले होता है। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, स्वमान वाले सबको मान देने वाले दाता होते हैं। स्वमान में रहने वाली आत्माओं में किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं होता है। वह सभी को मान देकर ऊपर उठाता है। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाता है, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आता है, तो भी स्वमानधारी पुण्य आत्मा गिरे हुए को उठा लेती है, उनका सहयोगी बनती है। स्वमानधारी के संकल्प में किसी के प्रति यह संकल्प नहीं आता कि यह कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। वह परवश आत्मा को भी स्वतंत्र बनाएंगे। उन्हें देह अभिमान कभी नहीं आएगा। वह कभी किसी की भी कमी को न देख कमाल को ही देखेंगे। स्वमान में रहने वाली आत्मा के सब अरमान स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। वह बाप के हर फरमान को पालन करने वाले फरमान बरदार बन जाते हैं। उनकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या होती है। स्वमान में रहने वाली आत्मा निर्माण होने के कारण बाप समान बन जाती है। निर्माणता और समानता में कमी न होने के कारण स्वमान में भी कमी नहीं आ सकती। स्वमान की परख समानता से दिखाई देती है। स्वमान में रहने वाले सदा दाता के बच्चे दाता होते हैं। उनमें कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती। वे जब औरों को देने के निमित्त बनते हैं, तो स्मृति रहती कि यह बाप का खजाना दे रहे हैं। उन आत्माओं का श्रेष्ठ संबंध बाप से जुड़वाते हैं, अपने आप से नहीं। उनकी बुद्धि में स्वमान का नशा और नैनों में नम्रता का गुण दिखाई देता है। जितना ऊंचा नशा उतनी ही नम्रता होती है। नम्रता के कारण विश्व सेवाधारी बनने के कर्तव्य में सहज ही फॉलो फादर कर सकते हैं। वह सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले होते हैं। वे सदा स्वमान के नशे में रहने के कारण हर्षित रहते हैं। इसलिए माया उन्हें आकर्षित नहीं करती। वो सहज ही मायाजीत जगतजीत बन जाते हैं। ओम शांति।